Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. वेलकम बैक लिसनर्स, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 AM। शो चल रहा है हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। वी आर नाउ जॉइंड बाय रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी joins us from now till 3 p.m. and we learn how Vastu can help us lead a balanced lifestyles, how we can balance all the elements of nature in our lives and also balance all the directions of our lives. इन energies को कैसे balance हम कर सकते हैं, ये हम सुनते हैं रेवा जी से। और कोई भी लिसनर्स आपके पास स्पेसिफिक सवाल होता है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे वास्तु के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके आप उन सवालों का जवाब पा सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं, यू कैन स्पीक टू रेवा जी। The number right now is 510-770-1550. That's the studio number. 510-770-1550. लेकिन अगर आप रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, then you can call her on 510-868-3338. worldofdivinevastu.com is her website and the email address is divineavc@gmail.com. चलिए शो शुरू करते हैं, रेवा जी से बात करते हैं। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, रितेश जी के शो में ना एक दादी माँ ने फोन करके अपने पोते के बारे में बात करना चाह रही थी। वो कि उनका पोता अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं देता। तो रितेश जी ने एस्ट्रोलॉजिकली उनसे जो भी बात करी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ कि वास्तु के प्रिंसिपल्स के बारे में, वास्तु को लेके क्या ऐसे कुछ सवाल होते हैं, क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके रिजल्ट सामने आ सकते हैं, जिनका समाधान इस तरीके से ढूंढा जा सकता है? बहुत ही अच्छा आपने कहा। बिल्कुल बच्चों की स्टडीज के साथ में हो। मैं सिर्फ ये बच्चों की स्टडीज ही नहीं, इवन कि मैं बड़ों की स्टडीज को भी लेके के बारे में भी बात करूंगी। वास्तु का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। खासतौर पे आज इसके बीच में ही मैं एक रिलेटेड केस स्टडी भी डिस्कस करना चाहती हूँ ईरा जी, ताकि लोग उसको समझ सकें और देखें, उसको एनालाइज कर पाएं कि क्या ऐसा है। क्योंकि कई बार आप ये देखते हैं कि बच्चे हैं, पहले तो उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही पता चलता है कि उनके ग्रेड्स बहुत डाउन हो गए हैं। जब वो देखते हैं कि अरे हमने तो घर चेंज किया था, ग्रेड्स डाउन हो गए। या कई बार बच्चे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज के ऊपर में, या आप कह सकते हैं कि किसी गलत हैबिट्स में चले जाएंगे, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, स्टबर्न हो जाएंगे। ये सारी चीजें अगर आती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वास्तु डिफेक्ट है। और वो वास्तु डिफेक्ट कहाँ होता है? रूम्स के अंदर होता है। जिस रूम को बच्चे यूज कर रहे हैं, या जिस रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस रूम में बच्चे सो रहे हैं, या जिस रूम से मैं आप कह सकते हैं कि वो ज्यादातर अपना समय बिताते हैं। इसी से ही रिलेटेड मैं एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ। ये केस भी हमारा जो है ये ऑलरेडी दूसरी कंट्री का था, दैट इज ऑस्ट्रेलिया की कंट्री के बारे में मैं बात करी। मैं वहाँ का ये केस आज से 3 साल पहले का बात है ये। वहाँ पर ये केस हुआ था और उन्होंने मुझे उस समय ये नहीं बताया था। दे वर जस्ट पासिंग थ्रू, बहुत ही स्ट्रेस में जा रहा था उनका समय। और खास तौर पे वो बच्चों की वजह से ही स्ट्रेस थे। उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। और मैंने बाकायदा वहाँ पर जब विजिट किया, अब जब मैंने विजिट किया, मैं ये देख रही हूँ कि वो नॉर्थ फेसिंग घर है, जिसको हम वास्तु में कहते हैं कि बहुत ही नॉर्थ फेसिंग घर अच्छा होना चाहिए। तो दैट्स ट्रू। नॉर्थ फेसिंग घर था, ओपन था, पैसे की कमी नहीं थी। अब नॉर्थ फेसिंग घर होने के बाद में मास्टर बेडरूम जो था वो वेस्ट में था, मास्टर बेडरूम। अब मास्टर बेडरूम वेस्ट में था तो चलिए ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना बेडरूम उन्होंने वेस्ट में करके एक बच्चे को उन्होंने साउथ वेस्ट का बेडरूम दे दिया, एक बच्चे को उन्होंने साउथ ईस्ट का बेडरूम दे दिया। मतलब 2 बॉयज थे, एक को साउथ वेस्ट का बेडरूम दे दिया, एक को साउथ ईस्ट का बेडरूम दे दिया, और एक उनकी जो डॉटर थी उसको उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे दिया। अब बहुत ध्यान से अगर हमारे लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश कीजिए।
According to Vastu principles, we always recommend that the southwest is earth element. It should be always only for the master of a house. That has to be the master bedroom. क्योंकि अगर वो मास्टर बेडरूम होगा तभी आपको उसका पूरा पूरा फायदा होगा. अर्थ एलिमेंट है. अब आप खुद वेस्ट में सो रहे हैं, मास्टर बेडरूम आपका वहाँ है, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपने बच्चे को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, और वो बच्चा कितनी देर का है, 18 ईयर्स का ओल्ड है, और उसको कहीं पे भी वो आगे स्टडीज करना नहीं मांग रहा, और इतना ज्यादा डोमिनेटिंग, डिमांडिंग, एग्रेसिव नेचर का हो गया है कि वो पेरेंट्स को तंग कर रहा है. कहीं पे भी उसका दिमाग ही नहीं लग रहा स्टडीज के लिए. कैसे वो करेगा, क्योंकि वो साउथ वेस्ट में सो रहा है. दूसरा बेटा साउथ ईस्ट में सो रहा है, उसकी एज है, वो है 16 ईयर्स का. अब वो 16 ईयर्स के बच्चे को अगर हमने साउथ ईस्ट में सुला दिया है, जो फायर एलिमेंट है, तो नेचुरली उसका और गुस्सा बढ़ेगा, गलत हैबिट्स में जाएगा. आप ये देखिए लिसनर्स कि अगर 16 साल का बच्चा किसी गलत हैबिट्स में है तो कितना नेगेटिव है ये. वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, ओवर कॉन्फिडेंस है, फ्रेंड्स की बात वो सुनता है, पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा. ये बहुत ज्यादा इश्यू हो गया. थर्ड, उन दोनों बड़ों को देख के, उनकी बैड हैबिट्स को देखने के बाद में जो उनकी बेटियां हैं, शी वॉज इन 10, वो टीन एज में, और वो नॉर्थ वेस्ट में सो रही है. टीन एज में अगर 12-13 साल की लड़की अगर नॉर्थ वेस्ट में सो रही है, और उसका जो नॉर्थ वेस्ट का रूम बिटिया ने पूरा डार्क पिंक कलर का किया हुआ है, उस रूम के अंदर में मिरर भी है जो उसकी बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. 12-13 साल का बच्चा बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है. ना तो वो प्रॉपर कंसंट्रेट करेगा स्टडीज में, इमोशनली वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, सिबलिंग्स के साथ उसकी बनेगी नहीं बिल्कुल, हर समय उसका रोता, फ्रेंड्स की बुलिंग शुरू हो जाएगी. अब ये सारी चीजें चल रही हैं. घर में पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस, फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, लेकिन उन बच्चों की वजह से उनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि एक बच्चे की वजह से पुलिस आ जाती है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है. जो साउथ वेस्ट में बच्चा सो रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया, मार पिटाई कर ली. सो ऑल दीज इश्यूज वाज गोइंग ऑन. आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स के पास में कि जब वो अपने बच्चों का ये देखता है तो उसकी वजह से आपस में हस्बैंड वाइफ का भी स्ट्रेस शुरू हो जाता है. अब आपको यही इसी को ही ठीक करना था विदाउट डूइंग रेनोवेशन. तो मैंने वहां पे क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आपके पास में ऑलरेडी ईस्ट में भी रूम है, नॉर्थ में भी रूम है, आपको साउथ वेस्ट वाला रूम तो आपको अपने बच्चे को वहां से निकालना ही निकालना है. हमने साउथ वेस्ट से उस बच्चे को शिफ्ट करके हमने उसको क्यों उसको आगे यूनिवर्सिटी जाना है, आगे ग्रेड्स लेने हैं. मैंने उनको ये एडवाइस किया जो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आपकी बेटी सो रही है, उस कलर रूम का कलर चेंज करके वहाँ पे लाइट पर्ल कलर की वॉल्स कर दीजिए, और जो साउथ वेस्ट में बड़ा बेटा सो रहा है उसको आप नॉर्थ वेस्ट में ले जाइए, ताकि वो एयर एलिमेंट के साथ जुड़े, उसको बाहर अपॉर्चुनिटीज मिले और वो आगे कॉलेज में जा सके फर्दर स्टडीज के लिए. और जहां पर साउथ वेस्ट का रूम था वो मैंने पेरेंट्स को बोला कि आप यहाँ पे अपना एक ऑफिस बनाइए, या आप जब भी चाहें बच्चों से बात करने के लिए यू ट्राई टू यूज दैट रूम एनर्जी, ताकि आपके पीछे साउथ वेस्ट की वॉल हो और बच्चों को आप सामने नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को माने. अब सेकेंड रूम था जो साउथ ईस्ट के रूम को भी मैंने उनको कहा कि बेटर है इस रूम को भी. अब कहने लगे कि अगर हम साउथ ईस्ट वाले रूम को भी चेंज कर देंगे तो हमारे रूम्स, दूसरे बाकी रूम्स का क्या होगा. मैंने बोला यही मैं एडवाइस करना चाहती हूँ. मैं उस फायर एलिमेंट की एनर्जी से उस बच्चे को बाहर लेकर आना चाहती हूँ. उसको हमने क्या किया, मैंने फॉर अ टाइम बिंग आई एडवाइस पेरेंट्स कि आप ऐसे कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप मेरी एडवाइस माने, मैं आपको कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रही हूँ. आप साउथ ईस्ट और ईस्ट का उनके पास में बहुत अच्छा लॉफ्ट एरिया था जहां पर उन्होंने जब आप कह सकते सोफा कम बेड लगाया हुआ था. आई एडवाइज देम कि बेटर है इस बच्चे को आप ईस्ट की तरफ ले जाइए, क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक नेगेटिविटी की तरफ जा रही है. वो अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में यूज कर रहा है, ना कि पॉजिटिव एनर्जी. जब हम उसको ईस्ट में लेकर आएंगे और वाइल स्लीपिंग लेट द हेड टुवर्ड्स ईस्ट, ताकि वो जो सनलाइट की एनर्जी है वो उसको पॉजिटिव थॉट. और मैंने उसका बेडरूम लॉफ्ट में आई कहा वहां पे पड़े, ईस्ट की में ही उसका स्टडी टेबल लगाया, लेकिन स्टडी वाइल फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ताकि उसको प्रॉपर एनर्जी को मिले. अब आ जाता था हमारे पास में थर्ड बिटिया का इशू कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर बैठी थी. उसको भी हमने फॉर अ टाइम बिंग आई सेड एडवाइज देम कि आपके पास में जो नॉर्थ का रूम है आपने उसको एक जस्ट जनरल सिटिंग रूम बनाया हुआ है,
आप वहां पर अपने बच्ची का बेड लगा दीजिए। लेकिन किसी भी बेडरूम के अंदर में, चाहे वो लॉफ्ट है, चाहे वो बच्चे का रूम है, या जहां आपका बड़ा बेटा सोना है, वहां पर मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मिरर होगा तो बच्चे और भी नेगेटिव जाएंगे। अगर क्योंकि मिरर की भी ईरा की एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन तो होती ही है, लेकिन इसका साथ भी एक टाइम पीरियड होता है कि बच्चों के रूम में हम किस टाइम पीरियड तक मिरर लगा सकते हैं। ये एडवाइस मैंने उनको दी। साउथ ईस्ट में जो डार्क कलर उन्होंने करके रखा हुआ था, उस कलर को मैंने चेंज कराया। प्लस मैंने वहां पर साउथ ईस्ट में किचन की एनर्जी को शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ पिरामिडोलॉजी, और जो हमारी अलग दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है जिनको मैं कस्टमाइज करके लगाती हूँ, वो लगा के हमने वहां की एनर्जी को शिफ्ट किया। आप ये यकीन कीजिए कि इसको करते ही, जबकि मैंने पेरेंट्स को ये एडवाइस दिया था कि इट विल टेक टाइम, माइट बी 30 to 60 days टू सी द रिजल्ट। विद इन 3 weeks के बीच में ही वहां पर इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि उन्होंने एज इट इज ही सारा का सारा बच्चों को जैसे मैंने एडवाइस किया था वैसे ही लगा दिया। तो मैं ये केस स्टडी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये देखिए कि आपकी डायरेक्शंस बहुत मैटर करती हैं आपके जीवन में। यही कहते हैं ना कि अगर आपका एक सही रास्ता लेंगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। बच्चों के रूम के लिए कभी भी ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में बच्चों का बेडरूम बिल्कुल नहीं बनाए। प्लस बच्चों को कभी भी मेटल का बेड नहीं दीजिए। बच्चों का स्टडी टेबल कभी मेटल का नहीं होना चाहिए। बच्चों को कभी भी बंक बेड नहीं मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी विंडो बिहाइंड देम व्हाइल स्लीपिंग। हाँ, उनके बेड के राइट या लेफ्ट में विंडो हो सकती है, नॉट ऑन बिहाइंड। और दूसरा, उनके बेड की पोजीशन, देयर फीट शुड नॉट फेस टुवर्ड्स देयर बेडरूम डोर। जिस रूम में वो सोते हैं, जब सोए तो उनके पैर एकदम पॉइंट आउट नहीं करें। प्लस इसके साथ में कलर्स, ब्लैक कलर, रेड कलर आप बच्चों के रूम में बिल्कुल मत दीजिए। इससे बच्चे बहुत एग्रेसिव होंगे, स्टडीज नहीं करेंगे, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कई बार देखा होगा कि आपने बच्चों के कंप्यूटर पे ही, स्टडी टेबल पे नहीं बैठेंगे, बेड पे ही बैठे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की वायर्स निकल रही हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करे। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अगर बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे अपना टेबल, अपना बेड, एवरीथिंग, तो वो उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। बच्चों के बेड के नीचे से कभी भी शूज, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स कभी भी नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा गलत हैबिट्स, ड्रग्स, इन सब चीजों पे चले जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आप अपने बच्चों को स्टोरेज वाला बेड देते हैं जिसमें आपने कहीं पे बर्तन रखा हुआ है, जूते रखे हुए हैं, बुक्स रखी हुई हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। कभी भी स्टोरेज बेड में आप कंफर्ट्स रख सकते हैं, क्लोथ्स रख सकते हैं, लेकिन ऐसा सामान नहीं रखें कि जो बच्चों को और नुकसान दे। बच्चों के रूम के लिए खास तौर पे जब भी आप स्टडी टेबल लगाएं, इस पोजीशन में वुडन लगाइए, और साथ ही साथ उनका जो सिटिंग चेयर हो वो भी वुडन होना चाहिए। क्योंकि अगर रिवॉल्विंग होगा तो वो इधर से उधर घूमते ही रहेगा उनका माइंड, लेकिन प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेगा। नेक्स्ट इसके साथ में, ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन व्हाइल स्लीपिंग। इफ देयर हेड इज टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज बेस्ट डायरेक्शन। खास तौर पर बच्चों के लिए, स्टडीज वालों के बच्चों के लिए ईस्ट की तरफ सर होना बहुत अच्छा होता है। और पर्टिकुलर आप ईस्ट की वॉल पे ही, जिस तरफ उनका सर है, वहां पर हर बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ की पिक्चर लगाइए। ऐसा नहीं है कि अगर 2 बहन भाई हैं तो दोनों बहन भाई की भी और पेरेंट्स की पिक्चर एक ही रूम में लगे, जी नहीं। जो बच्चा जोन सा रूम यूज कर रहा है उसकी पिक्चर अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप ईस्ट की वॉल पे लगाते हैं तो उसके हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बच्चे पेरेंट्स की बात को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, लेकिन जहां पर आप देखते हैं कि नो, वी डोंट हैव स्पेस, वी कैन नॉट चेंज आवर रूम्स, वहां पर हम आपको उस एनर्जी को, रूम्स की एनर्जी को कैसे शिफ्ट करते हैं उसमें हेल्प करती हूँ, ताकि आप उसका रिजल्ट पूरा अच्छी तरह पाएं। रेवा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लिसनर्स को याद दिलाना चाहूंगी कि लिसनर्स, अगर आपके पास कोई वास्तु का सवाल है, अगर आप अपने घर को लेके या वर्क प्लेस को लेके वास्तु का कोई क्वेश्चन रेवा जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 510-770-1550, और यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद रेवा जी आफ्टर द शो ऑन हर डायरेक्ट नंबर 510-868-3338. Her website is worldofdivinevastu.com. इस वेबसाइट
वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पे वास्तु को लेके वहाँ रेवा जी का एक ब्लॉग भी है जिससे आप पढ़ सकते हैं, बेसिक टिप्स आपको उसमें मिल सकती हैं। बट फॉर मोर कस्टमाइज प्लान फॉर अ सोल्यूशन आप उनसे बात कीजिए। उनकी वेबसाइट वंस अगेन इज worldofdivinevastu.com. Send her an email on divineavc@gmail.com and the number to call is 510-868-3338. जी रेवा जी, हमारे पास आखिरी, आई थिंक वी आर इन लास्ट 5 minutes or so or something of the show. Anything else that you would like to add? ये मैं इन्हीं चीजों के बीच में खास तौर पे बच्चों के लिए मैं जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, या वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, या उनका दिमाग नहीं कहीं लगा, तो उसके लिए खास तौर पे मैं वाटर थेरेपी देती हूँ। ये वाटर एनर्जी, वाटर थेरेपी बहुत आपको फायदा देती है, क्योंकि आपकी बॉडी है उसमें 75% आपकी बॉडी में भी वाटर है। और वाटर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है, उसमें आप जो बोलते हैं या जो भी देखते हैं वही एनर्जी आपको मिलती है। और वहां पर जहाँ की आप बच्चे सोचते हैं कि बहुत लेजी हैं, या उठने का उनका काम करने को मन नहीं करता, स्टडी करने को मन नहीं करता, कोविड के टाइम पीरियड से निकलने के बाद में वो अपने आप को और डल समझना शुरू हो गया है, एक्टिव नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करते हैं, जो कि मेरी बहुत ही फ्रॉम द लास्ट 13 years इन अमेरिका आई एम शेयरिंग दिस टिप विद एवरीवन, और ये मैं बार बार करती हूँ, जिसके रिजल्ट 100% इसके रिजल्ट इसके मिलते हैं। आपको क्या करना है, पानी की बोतल लेनी है, चाहे उस पर ग्रीन कलर की ले लीजिए, चाहे ब्लू कलर की ले लीजिए, और अगर आपके पास में व्हाइट बॉटल है तो आप उसको ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का सेलोफेन पेपर लगा दीजिए। उस वाटर को आप मॉर्निंग में घर के एकदम ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, कि जहाँ से सीधा सनलाइट की एनर्जी उन बॉटल्स पे आए। वहां पर आप 1 बॉटल, 2 बॉटल, 4 बॉटल, जितनी बॉटल चाहे रख सकते हैं। लेट दैट वाटर एनर्जाइज इन सनलाइट एटलीस्ट फॉर 2 to 4 hours। और अभी तो सनलाइट बहुत अच्छी जा रही है, वेदर भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको बाहर रख सकते हैं। उसके बाद में वो बॉटल्स को आप चाहें तो फ्रिज में रखें, या अगर बच्चों को आप बच्चों की वाटर बॉटल में डाल के देना चाहते हो, या एज इट इज बच्चे पीना चाहें तो उसको ले सकते हैं। लेट देम ड्रिंक दैट वाटर। आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि उस वाटर की एनर्जी आपको कितनी हेल्पफुल है, वो वाटर की एनर्जी आपको कैसे फायदा देती है। ये बहुत सिंपल टिप है और बहुत ही पावरफुल टिप है। और भी डिटेल्स में चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम देखते हैं कि जो उनका बर्थ का जो नंबर है वो आपके घर के वास्तु के नंबर के हिसाब से, वास्तु के चार्ट के हिसाब से वो नंबर क्या मिसिंग है, जो उनकी स्टडीज में उनको प्रॉब्लम दे रहा है, या बच्चे पेरेंट्स को जवाब सही नहीं दे रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं। ये सारी चीजों को हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं घर के फ्लोर प्लान से, प्लस आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से। और जो नंबर आपके वास्तु चार्ट के मुताबिक में मिसिंग होता है, उसी को हम कैसे एनर्जाइज करें, कैसे हम उस डायरेक्शन को रेक्टिफाई करें विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर। एब्सोल्युटली, यही तो बात है कि लिसनर्स, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु के साथ में अगर आप काम करते हैं, रेवा जी से कंसल्ट करते हैं, तो किसी भी रेनोवेशन की, रीमॉडलिंग की, डिमोलिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। रेवा जी वर्क्स विद एनर्जीज, वो एनर्जी शिफ्ट करके सारा जो सोल्यूशन है वो बताते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। खास करके जैसे हम लोग अगर अपार्टमेंट्स में रहते हैं रेवा जी, जहाँ पे इतने मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं ही नहीं, करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, वहां पे तो डिवाइन टूल्स एंड टेक्निक्स और एनर्जी शिफ्टिंग ही काम करेगी, राइट? बिल्कुल, वही बिल्कुल पूरा हेल्प करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं किसी किस्म का नुकसान होगा, जी नहीं। बच्चों के लिए, खास कर के लिए मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ जो आप बच्चों की स्टडी टेबल पे भी लगा सकते हैं। सामने स्टडी टेबल पे लगाइए, इट इज वेरी बिजी, क्योंकि सामने जैसे जैसे उसको देखेंगे वैसे वैसे उसके माइंड में उनको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन इज द बेस्ट पावर। अगर आप एक चीज को बार बार उसको मैनिफेस्ट करते हैं, उसको अपने दिमाग में लेकर आते हैं, आपको कंप्यूटर भी अगर लेते हैं तो आपको उसको चार्ज करना होता है। सेम ये वाटर एनर्जी या जो मैं आपसे टिप्स करती हूँ, ये सारी चीजें बच्चों को एक्टिव करती हैं, बच्चों की चार्ज करती हैं। हर इंसान को अपने आप को चार्ज करना है, चाहे आप वेकेशन में जाके चार्ज करिए, चाहे आप एक्सरसाइज करके चार्ज करिए, बट इन पॉजिटिव वे। जी
रेवा जी, इसी के साथ में वी आर प्रिटी मच एट द एंड ऑफ द शो. आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू टेल एवरीबडी कि आप रेवा जी को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ यू जस्ट नाउ ट्यूनिंग इन, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. रेवा जी हमें ज्वाइन करती हैं एवरी थर्सडे दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, यानी कि 2:30 PM to 3 PM. And we talk about Vastu, we talk about how Vastu implement करने से, how Vastu principles को implement करने से हमारी जिंदगी जो है वो सही दिशा में जा सकती है. So listeners, if you would like to consult Reva ji, you can give her a call on 510-868-3338. If you want to send her an email, आप उन्हें भेजिए divineavc@gmail.com पर, यानी कि आप उन्हें अपना घर का मैप, नक्शा, लेआउट बना के भेज सकते हैं with the directions and the degrees. divineavc@gmail.com, V for Victor, not B for boy. और उनकी वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर एंड हर प्रैक्टिस इज worldofdivinevastu.com. रेवा जी, इसी के साथ हमारा आज का शो यहीं खत्म होता है लगभग. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से बिफोर वी क्लोज द शो? बस यही कहना चाहती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. बहुत इम्पॉसिबल में आता है आई एम पॉसिबल. ये जरूर है कि अगर आप वास्तु को फॉलो करते हैं, मैं मेरेकल तो नहीं कहूंगी, लेकिन रिमार्केबल रिजल्ट आपको देने की पूरी कोशिश करूँ. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. मैं आपसे बात करती हूँ अगले हफ्ते. जय माता दी. जय माता दी. जय माता दी.